प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों कक्षा 11 में कंप्यूटर विषय के अंदर आज अपने चर्चा करते हैं डाटाबेस पर कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस किसे कहते हैं। तो डाटाबेस पर जिक्र करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर अपने पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें हम डाटाबेस तैयार कर सकें। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर कोई एक नहीं होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। जितने दुनिया में काम होते हैं, जितने प्रकार के डाटाबेस तैयार होते हैं, उतने ही प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्रत्येक डाटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें हम कोई डाटाबेस बना सकते हैं। डाटाबेस के अंदर बहुत सी टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। तो जितने भी डाटाबेस तैयार होते हैं, एक डाटाबेस नहीं अनेकों डाटाबेस तैयार होते हैं और डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है जिसे डीबीएमएस कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यानी वो डाटाबेस को संभालने का काम करेगा, वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो डाटाबेस बनता कैसे है? तो शुरुआत में क्या है, अपने को सबसे छोटी इकाई का पता होना चाहिए कि आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई डाटा होती है। तो यहाँ बच्चों देखो मैंने लिखा है डाटा। डाटा क्या होता है? कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा अपने कोई भी अक्षर, अंक, कोई चिन्ह, कोई तथ्य, कोई आंकड़ा दबाते हैं और कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तो वो क्या है? डाटा है। तो अपने कई बार मोबाइल में भी अपने कहते हैं कि ये मेरे वीडियो है, ये मेरे फ़ोटोज़ हैं और ये मेरा MP3 सॉन्ग है। तो वो क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? उनके आप क्या कहते हो? डाटा। क्या कहते हैं उनको? डाटा। ये मेरा डाटा है। ठीक है, तो वो वीडियो भी डाटा हो सकता है आपका, MP3 है वो भी डाटा हो सकता है, कोई फ़ोटो है वो भी डाटा है। तो कहने का मतलब कि कीबोर्ड से दबाया गया बटन वो भी डाटा है, कोई पिक्चर है, कोई तस्वीर, कोई साउंड है, कोई वीडियो है, ये भी क्या है? कंप्यूटर में डाटा के रूप में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो डाटा जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर आपने लिखा है, मान लो ROLLNO, अलग अलग लिखते हो कंप्यूटर के अंदर। आप कीबोर्ड से एक बार में बटन दबाते हो, एक बार में एक ही अक्षर स्टोर होता है। एक बार में एक से अधिक बटन दबाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन एक बार में एक ही बटन दबता है, एक ही डाटा जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर आपने अलग अलग बार ROLLNO अलग अलग बार दबाया है तो ये डाटा के रूप में गया है। ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये सब क्या है? डाटा है। अगर इनको इकट्ठा करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ROLLNO यानी रोल नंबर। अब ये डाटा क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया है। डाटा क्या हो गया? इकट्ठा। तो डाटा इकट्ठा हो गया तो इकट्ठा डाटा क्या कहलाता है? फील्ड। क्या कहलाता है? फील्ड। तो डाटा का समूह ये है डाटा, और इसको जब इकट्ठा कर दिया ये डाटा का समूह बन गया। समूह बन गया तो ये क्या बन गया है? फील्ड। क्या बन गया है? फील्ड बन गया। ठीक है, जैसे अपने हिंदी में चर्चा करते हैं, हिंदी में जो अपने लिखते हैं, जैसे आपने लिखा है मैं न, अलग अलग लिखा है तो ये क्या है? अक्षर है। और इनको अगर इकट्ठा कर देते हैं तो एक शब्द बन जाता है अमन। ठीक है, तो अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर डाटा का समूह क्या कहलाता है? फील्ड। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, अपने कंप्यूटर में जब डाटा फीड करते हैं और जब उनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? फील्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फील्ड। जैसे आपने रोल नंबर लिख दिया, फिर लिख दिया आपने उसी प्रकार अलग अलग लिखा था और इकट्ठा कर दिया नेम, ये भी अलग अलग लिखा था तो ये डाटा था, अब इकट्ठा कर दिया तो इनको यह क्या बन गया? फील्ड। इसी प्रकार एक फील्ड और लिख दिया आपने एड्रेस, उसी प्रकार एक फील्ड और लिख दिया आपने क्लास। तो ये आपने देखो एक
फील्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 4 फील्ड आपने लिख दिए। तो बताओ फील्ड एक है या अनेक है? अनेक फील्ड लिख दिए। तो अनेक फील्ड का समूह यानी एक से अधिक फील्ड होते हैं, फील्ड का समूह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये रोल नंबर है, ये आपको रोल नंबर की जानकारी देगा, नेम है, नाम की जानकारी देगा, एड्रेस बताएगा, पता बताएगा, क्लास है, क्लास की इंफॉर्मेशन देगा, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इनमें मान लो रिकॉर्ड डाल लेते हैं। ध्यान देना, आपने रोल नंबर में 101 डाला, नाम में पूजा लिख दिया, एड्रेस में पीलीबंगा लिख दिया, क्लास आपने 12th लिख दी। उसी प्रकार 102 डाला रोल नंबर, नाम लिख दिया ममता, यहाँ लिख दिया SGR और यहाँ लिख दिया कक्षा 11। ध्यान देना, अब इसी तरह अपने क्या रिकॉर्ड डालते हैं। तो बताओ ये एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ चौथा आ जाएगा, यहाँ पर पांचवा आ जाएगा। तो यानी एक से अधिक इसमें रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो एक से अधिक रिकॉर्ड आएंगे तो रिकॉर्ड का क्या बन गया? समूह है। इधर से देखो ये रोल नंबर का रिकॉर्ड हो जाएगा, इधर से देखो नाम का रिकॉर्ड हो जाएगा, एड्रेस का और क्लास का रिकॉर्ड हो जाएगा। इधर से देखो एक बच्चे का रिकॉर्ड, दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड, तीसरे बच्चे का रिकॉर्ड, चौथे बच्चे का रिकॉर्ड, इसी प्रकार एक से अधिक रिकॉर्ड हो गए। ध्यान दिया आपने? इसी प्रकार हम रिकॉर्ड डाल लेंगे। तो बताओ रिकॉर्ड का समूह है, क्या कहलाया? टेबल। क्या कहलाया? टेबल। टेबल को फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से टेबल तैयार हो गई है। ध्यान दिया आपने? तो इस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं। बताओ छोटी से छोटी इकाई हमारे पास क्या थी? डाटा थी। डाटा से हमने क्या बनाया? फील्ड, और फील्ड से रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड से टेबल बन गई है। तो एक टेबल बन गई है। इसी प्रकार अपने एक से अधिक टेबल भी बना सकते हैं। तो एक से अधिक टेबल बन जाती है तो उसे कहते हैं डाटाबेस। क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं उसे। यानी कि इधर ध्यान दो, जैसे मान लो एक डाटाबेस है, ये डाटाबेस है, एक डाटाबेस है, डाटाबेस नंबर 1 लगा देता हूँ। और इसमें आपने एक टेबल ये बना ली, इसमें कई रिकॉर्ड है इस टेबल में। एक दूसरी टेबल बना ली, इसमें भी कई रिकॉर्ड हैं, तीसरी, चौथी टेबल। अब ये आपने एक से अधिक टेबल बना ली है। ये टेबल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सभी टेबल में अलग अलग रिकॉर्ड हैं, सभी टेबल अलग अलग है। लेकिन जब इनको सभी टेबल को एक जगह आपने एक डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस नंबर 1 के अंदर इसको स्टोर कर दिया है, तो टेबल का समूह है ये। क्या है? टेबल का समूह। तो टेबल का समूह है, क्या कहलाया? डाटाबेस। क्या कहलाया? डाटाबेस। उसी प्रकार टेबल का समूह डाटाबेस कहलाया। तो टेबल किसे कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को। बताओ इसमें रिकॉर्ड का समूह है कि नहीं है? रिकॉर्ड का समूह है। रिकॉर्ड के समूह को क्या कहेंगे? टेबल कहेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड किसे कहते हैं? फील्ड के समूह को। देखो फील्ड इसमें एक से अधिक है तो इसमें क्या कहेंगे? इसे रिकॉर्ड कहेंगे। फील्ड किसको कहते हैं? जो डाटा होता है, डाटा का समूह बना दिया आपने, उसे क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। और डाटा किसे कहेंगे? कोई भी अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी चिन्ह, कोई तथ्य, कोई आंकड़ा, पिक्चर, तस्वीर, साउंड, ये कंप्यूटर में हम जब स्टोर करवाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये डाटाबेस किस में बनता है? डाटाबेस बनाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो डाटाबेस एक से अधिक बनाना है तो आप उसको क्या कहेंगे? RDBMS। RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी SQL। क्या है? SQL। ये SQL नाम का एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि डाटाबेस को मेंटेन करने का काम करता है। तो अपने जो सिलेबस के अंदर है वो SQL ही है, तो SQL पर अपनी पूरी चर्चा करेंगे। SQL के ऊपर डाटाबेस कैसे बनता है और उसमें टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है, उसमें कैसे रिकॉर्ड डाले जाते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस का समूह है वो क्या कहलाता है? RDBMS। RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी SQL। और SQL का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो
यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में से क्वेरी करने वाली एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो डाटाबेस को पूरी तरह से मेंटेन करता है। और ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होती है, बिल्कुल शुद्ध रिकॉर्ड तैयार करता है। और इसमें हम क्वेरी कर सकते हैं, क्वेरी के माध्यम से यानी कि प्रश्न के माध्यम से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपने पहले इसके अंदर डाटाबेस बना लिया और डाटाबेस बनाने के अंदर बाद में इसमें बहुत से रिकॉर्ड आपने डाल दिए टेबल बना बनाकर, और जब आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो तुरंत आप इससे रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हो और ये पूरे रिकॉर्ड को संभाल के रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी इकाई डाटा, डाटा का समूह फील्ड, फील्ड का समूह रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का समूह टेबल और टेबल का समूह डाटाबेस और डाटाबेस का समूह RDBMS, ठीक है। तो यहाँ फील्ड है, उसको कई नामों से जाना जाता है। फील्ड को क्या क्या कहते हैं? कॉलम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। इतने नामों से फील्ड को जाना जाता है। ये जो फील्ड है इन्हें कॉलम के नाम से भी जाना जाता है, एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जेक्ट के नाम से और डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? जो ये रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड को और क्या कहते हैं? रिकॉर्ड को हम पंक्ति कहते हैं, यानी कि रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और रो को टपल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टपल के नाम से। रो को टपल कहते हैं। तो इतने नाम आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे कि रिकॉर्ड को रो यानी टपल भी कहा जाता है। रो मतलब सूचनाएं होती है, रो के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, किसी की भी हो सकती है, जिसका आपने डाटाबेस बना रखा है, चाहे स्टूडेंट्स का बना रखा है, कोई एम्प्लॉय का बना रखा है, किसी का भी बना रखा है, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो टेबल को क्या कहते हैं? फाइल। फाइल, टेबल और इसको रिलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेशन। टेबल को तीन नामों से जाना जाता है, टेबल भी कहते हैं, फाइल भी कहते हैं और रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर एक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। स्टेप क्या होता है? हम सॉफ्टवेयर जब यूज़ करेंगे तो उसमें सर्वप्रथम हमें डाटा नहीं लिखना होता, हमें एक डाटाबेस पहले बनाना होता है। कहने का मतलब हमारे पास एक पूरा डाटाबेस नाम देना पड़ता है कि आपने ये डाटाबेस बनाया है और इसका नाम क्या रखा है। मान लो 1 नंबर नाम रखा है, कोई और नाम लिखा है, तो वो नाम रख के आप एक पहले डाटाबेस क्रिएट करोगे और डाटाबेस क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर टेबल क्रिएट की जाती है, ठीक है। और टेबल क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर हम क्या करेंगे? फील्ड बनाएंगे, टेबल का नाम रखेंगे और उसके अंदर डाटा टाइप निर्धारित करेंगे। ये आगे के स्टेप होते हैं। तो डाटा टाइप जैसा निर्धारित करेंगे वैसे ही वो वैल्यू डाली जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड वगैरह डालने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है? एक टेबल तैयार होती है। उसी प्रकार अनेक टेबल भी बना सकते हैं। डाटाबेस के अंदर बहुत सी टेबल तैयार की जा सकती है और बाद में हम क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेरी करने के लिए इसके अंदर SQL में बहुत सी कमांड भी होती है, सो आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज इतना कक्षा 11 के लिए डाटाबेस पर चर्चा है। तो आपने चर्चा जो की है आपके समझ में आई होगी। तो कल अपने इसके बारे में SQL की कमांड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत।